अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफईआई नावगांव। आज हम यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हम क्या करते हैं, वी मिक्स सैंड एंड सीमेंट इन सम डेफिनिट रेशो। तो एज बूज मुद्दसिल छुना रलासा 4 ताक, सुना है ना आपने, रलासा 4 ताक। तो क्या गो 4 ताक रलाओ, दैट मीन्स हम सीमेंट और रेत को मिक्स कर रहे हैं इन द रेशो 1:4। तम मतलब गो अगर सीमेंट बट अख निमो, अगर अख बट सीमेंट निमो, अस मिक्स करान 4 बाटे सैंड सेक। अब अगर हम 2 बाटी सीमेंट लेंगे तो फिर रेत कितना लेंगे, रेत हम लेंगे 8 बाटी। अगर हम 3 बाटियां सीमेंट लेंगे तो रेत कितना लेंगे, 12, है ना। तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, सीमेंट भी इंक्रीज हो रहा है और सैंड भी इंक्रीज हो रही है, बट इन डेफिनिट रेशो। अगर आप देखेंगे यहां पर रेशो आएगा 1/4, यहां रेशो आएगा 2/8, दैट इज अगेन 1/4, यहां रेशो आएगा 3/12, दैट इज अगेन 1/4। सो दीज टू क्वांटिटीज इंक्रीज टुगेदर इन अ डेफिनिट रेशो, ठीक है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो वी से दैट टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज होंगी, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, they are said to vary directly. We say that they vary directly if they increase or decrease simultaneously. कि अगर वो या तो दोनों एक साथ इंक्रीज हो जाएंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज हो जाएंगे, बट सच दैट उनका जो रेशो है, देयर रेशो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। एंड वी राइट, क्योंकि आपके नोट्स, पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी से दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अगर 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई एक साथ इस तरह इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे कि उनका रेशो जो है वो कांस्टेंट हो जाए, देन वी से दैट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे इज इक्वल टू, लेकिन यहां हम साथ लेंगे के वाई। वाई रे जो के है, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ proportionality. ओके, और इन अदर वर्ड्स, अगर हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे y, इस इक्वेशन को आप दोनों साइड से डिवाइड करिए y से, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट x by y। यहां लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय y, क्या मिलेगा, x को डिवाइड करिए y से, x बटा y इज इक्वल टू के वाई बटा y। y और y को कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट x बटा y इज इक्वल टू k। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, जो क्वांटिटीज होती है x और y, उनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 12.1 इस तरह है, फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए भाई, एक रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ा करने पर कुछ चार्ज देना पड़ता है, और वो इस तरह है। पहले है पार्किंग आवर्स, इट इज एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वांटिटीज है, एक है पार्किंग आवर्स, ठीक है ना, और दूसरा है हमारे पास पार्किंग चार्जेस। इनको हम डिनोट करेंगे x और y से। फॉर 4 आवर्स, अगर कोई 4 घंटे वहां गाड़ी खड़ा रखेगा, he has to pay ₹60।
ठीक है। अगर कोई 8 आवर्स के लिए अपनी गाड़ी इस पार्किंग स्लॉट में पार्क करता है, he has to pay ₹100। अगर कोई 12 आवर्स के लिए रखता है अपनी गाड़ी वहां पर, he has to pay ₹140। अगर कोई 24 आवर्स के लिए गाड़ी पार्क करेगा, he has to pay ₹180। देखिए बेटा, आप देख रहे हैं जो जितना जितना टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, जो पार्किंग चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पार्किंग आवर्स भी इंक्रीज हो रहे, पार्किंग चार्ज भी इंक्रीज हो रहे। लेकिन क्या इनका रेशो सेम है? लेट अस सी। अब क्वेश्चन कहता है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या पार्किंग जो पार्किंग चार्ज और पार्किंग टाइम, यह है पार्किंग चार्ज, यह है पार्किंग टाइम, क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं? तो क्लियरली अगर हम देखेंगे, अभी हमें रेशो निकालना है पार्किंग चार्ज और पार्किंग आवर्स का। पार्किंग तो हमने पहले y/x लिखना है, y/x। अगर पार्किंग आवर्स डिवाइड बाई पार्किंग चार्ज होता, हम लिखते हैं x/y, लेकिन यहां पर लिखना है y/x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x/y भी लिख सकते हो, यू कैन राइट x/y, दोनों ठीक है। देखिए भाई, पहले केस में x is 4, y is 16। 4 और 16 का रेशो करिए, 4 1 are 4, 4 15 are 60, so the ratio is 1/50। अब बेटा अगर ये रेशो हर कहीं पर सेम आ गया, अगर यहां पर भी 1/15 आ गए, यहां पर 1/15 आ गए, यहां पर 1/15 आ गया, 1/15, then we say that it's a direct proportion। लेकिन अब दूसरे केस में आए, दूसरे केस में हम फिर से लेंगे x/y। दूसरे केस में आइए, यहां पर पार्किंग आवर्स 8 आवर्स है, ठीक है ना, और पार्किंग चार्ज ₹100 है। जरा इसका रेशो निकालिए, 4 2s are 8, 4 into 25 is 100। क्या निकला ये? 2 divided by 25। तीसरे केस में आइए, वैसे आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो कर भी सकते। हाँ, फिर से हम देखेंगे अगेन x/y फिर से लेंगे। इस वक्त x क्या है? 12, y क्या है? 140, ठीक है। 2 6 are 12, 2 7 are 14, 0, 2 3 are 6, 2 into 35 is 70, so it is 3/35। तो बेटा आप देख रहे हैं रेशो सेम नहीं आ रहा। यहां पर x और y का रेशो आ गया 1/15, यहां x और y का रेशो आ गया 2/25, यहां x/y का रेशो आ गया 3/35। So this implies the ratio of x and y is not constant. This implies x/y is not equal to k। ये बेटा कांस्टेंट नहीं है। अगर ये रेशो सेम आती तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, लेकिन चूंकि x/y हर जगह यहां पर डिफरेंट निकला, दे आर नॉट द सेम, so therefore we can say that therefore the parking charges are not in direct proportion with parking time। तो जो पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। आई बात समझ में? शाबाश। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। In the following table, find the parts of base that need to be added। देखिए बेटा, आपने देखा होगा
जब हम घर में वॉल्स की पेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी टेक बेस, यूजुअली वो लाइम होता है, चूना, उसके साथ हम मिक्स करते हैं कोई पेंट, अपनी मनपसंद कोई कलर इसके साथ मिक्स करते हैं। तो यहां पर वही कहा गया है कि हम एक पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। कैसे? वी टेक 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, रेड कलर का एक पिगमेंट लेते हैं और इसको हम ऐड करते हैं विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। ठीक है, अब यहां पर फिर आपको बताना है कि ये टेबल में इसको फिलअप करना है। फिर ठीक है, 2 चीजें हमें दी हुई यहां पर। वी हैव गिवन पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, and we have given parts of base. इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एक्स एंड वाई। एक्स और इसका नाम रखेंगे वाई। ठीक है ना? ओके। तो भाई देखिए, पहले केस में इफ रेड पिगमेंट वी टेक 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वी मिक्स इट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस, ये गिवन कंडीशन। अब अगर मानिए 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट लेंगे तो फिर हमें बताने हम इसको कितने पार्ट्स बेस के साथ ऐड कर देंगे। 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को कितने पार्ट्स बेस के साथ ऐड कर देंगे। 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को कितने पार्ट्स बेस के साथ ऐड कर देंगे, एंड देन 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को हम कितने पार्ट्स बेस के साथ ऐड कर देंगे। देखिए बेटा, चूंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि जितना हमें यहां पर रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है, बेस को हमें डेफिनेटली उसी रेशो में इंक्रीज करना होगा। तो देखिए, एक तो ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरी बात, इनका जो रेशो है वो सेम रहेगा। ठीक है ना? एक तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और डेफिनेटली दोनों का रेशो सेम रहना चाहिए, वरना जो हमारा पेंट है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा। जैसे मैंने पहले केस में बात कही कि कंस्ट्रक्शन जब हम कर रहे हैं, सो वी हैव टू मिक्स द सैंड एंड सीमेंट इन अ डेफिनेट रेशो। अगर हम कहीं रेशो कम करेंगे तो हमारा जो काम है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह यहां पर जो रेशो है वो हमें डेफिनेटली सेम रखना है। तो देखिए, एक तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों का जो रेशो है इनका वो हमें सेम रखना है। तो ये क्या है? इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियरली इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो फिर क्या होगा? फिर x और y का रेशो हर जगह पर सेम आएगा। देयरफॉर अगर हम देखेंगे, पहले केस में हमें x भी दिया है और y भी दिया है, x डिवाइड बाई y, x is 1, y is 8, so ratio of x and y it should be equal to 8। अब हम यहां आए। नाउ दूसरे केस में अब हमें क्या निकालना है? यहां जो y है, यहां पर ये सारे y's है, ऊपर ये सारे x's है। दूसरे केस में हमें x दिया है, दैट इज 4। ठीक है ना? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है y। तो जितना रेशो यहां पर x और y का आ गया 1/8, उतना ही रेशो यहां हर कहीं पर आना चाहिए। सो जो दूसरे केस में 4/y, ये भी किसके बराबर आना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1/8। ठीक है ना? अब बेटा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1, y इज इक्वल, फिर 4 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जार 32। तो इसका मतलब हम 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ 32 पार्ट्स ऑफ बेस मिक्स करेंगे। ठीक है? अभी बिल्कुल इजी है। तीसरे केस में आए अगेन। अब बेटा देखिए, यहां पर 7 को अगर डिवाइड करेंगे y के साथ, ये रेशो भी कितना आना चाहिए? इट शुड ऑल्सो बिकम 1/8, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो रेशो सेम आना चाहिए। फिर से मल्टीप्लाई करिए, y को 1 के साथ
y into 1 is y is equal 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 7 into 8. This implies y is equal 7 8s are 56. तो अगर हमारे पास रेड पिगमेंट के 7 पार्ट है, so we have to mix it with 56 parts of base. होप कि आगे आपको खुद आएगा. आपको फिर से लिखना है 12 बटा y is equal to 1/8, फिर 20 बटा y is equal to 1/8 और इसको सॉल्व करना है. आई बात समझ में? तो आज ये क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह कल हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको समझिए. अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. वस्सलाम.